मेरा नाम सिद्धि सुहास नाइक है। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णा साहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचलित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। बच्चों, आज हम आपको टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, टेंस के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में अब क्या हो रहा है उसके बारे में बताया जाता है, और पास्ट टेंस में जो बीता हुआ कल में क्या हुआ है उसके बारे में बताया जाता है, और फ्यूचर टेंस में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है यह बताया जाता है। देखिए बच्चों, फिर ये 3 मेन पार्ट्स होने के बाद उसके फिर 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस या उसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, फिर परफेक्ट प्रेजेंट टेंस और फिर लास्ट में कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। और इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी पार्ट्स होते हैं, परफेक्ट टेंस के भी, फ्यूचर टेंस के भी पार्ट्स होते हैं। इसी प्रकार प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के अलग अलग 4 पार्ट्स होते हैं। आज मैंने बच्चों ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको 4 औरतों के चित्र दिए हैं। देखिए, पहले चित्र में मैंने यह लेडी ऐसे निकाली है जिसने किसी भी प्रकार का गहना नहीं पहना है। देखो, जैसे इसने कोई भी प्रकार का गहना नहीं पहना है तो ये कैसी लगती है बच्चों? आपको सिंपल लगती है। कैसी लगती है? सिंपल। यानी कि क्या? ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आप कहोगे कि अगर ये सिंपल है तो ये लड़की ने, देखो, अब इसने पूरे गहने पहने हैं, यानी ये अपने जीवन में तरक्की कर रही है। और वो तरक्की कैसे कर रही है? कंटिन्यूअस उसका प्रोग्रेस चालू है। ये होता है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। अब थोड़े से आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि टीचर ये क्या बता रही है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस में क्या फर्क बता रही है। तो देखो बच्चों, जो टेंस सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस के कुछ गहने हैं जो मैं आपको बताती हूं। उन्हें हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। एम, इज, आर, वॉज, वर, और फ्यूचर टेंस में बिल, बी। तो यह जो गहने हैं, ये जो गहने सेंटेंस पहनेगा वो होता है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। अब हम सबसे पहले ये दोनों के बारे में ही सोचेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। ये जानने के लिए आपको सबसे पहले वर्ब्स याद करना होगा बच्चों। अब वर्ब्स यानी क्या? वर्ब्स यानी कोई भी एक्शन। जैसे हम चलने के एक्शन करते हैं, लिखने के एक्शन करते हैं, दौड़ने के एक्शन करते हैं, और जैसे मैं अभी पढ़ाने के एक्शन कर रही हूं और सुनने के एक्शन कर रहे हो, इसी एक्शन को वर्ब्स कहते हैं। यानी जो भी हम लोग क्रिया करेंगे उसे हम इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं। अब वो जो वर्ब्स होता है, देखो, सिंपल टेंस में हमेशा मेन वर्ब्स आता है। सिंपल जो टेंस होता है और उसमें प्रेजेंट टेंस में हमेशा मेन वर्ब्स आता है। पास्ट टेंस में हमेशा वो जो मेन वर्ब्स होता है उसका दूसरा रूप आता है। जैसे देखो, गो मतलब जाना, हम जाने की क्रिया कर रहे हैं तो यह है वर्ब, इसलिए हम कहेंगे उसको V1, यानी वर्ब का पहला रूप। अब देखो, इसका गो का पास्ट टेंस होता है वेंट यानी क्या? क्रियापद का, यानी वर्ब का दूसरा रूप। आई बात समझ में? अब देखो, गो, वेंट। अब इसका पास्ट पार्टिसिपल रूप यानी तीसरा रूप होता है गॉन। अब ये जो गॉन है वो हमेशा
परफेक्ट टेंस में ही यूज करते हैं। अब इसी मेन वर्ब का चौथा रूप है V4। V4 यानी उसे हमेशा ING यह प्रत्यय लगाया जाता है और यह हो जाता है गोइंग, यानी चौथा रूप हो जाता है। और ये फोर्थ वाला जो रूप है मेन वर्ब का, वो हमेशा कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे सिंपल टेंस और कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस। अब सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए सिंपल टेंस देखेंगे। जैसे हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखो बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करते हैं? तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1। V1 यानी क्या बताया मैंने आपको? V1 यानी क्रियापद का पहला रूप, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, मतलब बचा हुआ जो सेंटेंस होता है वो उसमें यूज करते हैं। अब देखो पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस V2। V2 यानी क्या? तो क्रियापद का दूसरा रूप, जैसे गो का दूसरा रूप है वेंट, वह पास्ट टेंस में यूज करते हैं। अब उसके बाद में देखिए फ्यूचर टेंस। देखो बच्चों, फ्यूचर टेंस को पहचानने का बहुत ही सरल और आसान एक तरीका है। जिस किसी भी सेंटेंस में अगर विल या शैल आ जाए तो समझ जाना कि वो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। अब फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल यूज करते हैं और उसमें मेन वर्ब मतलब क्रियापद का पहला रूप यूज करते हैं। तो अभी यहां पर हम क्या देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई गो टू स्कूल। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि गहने कौन से हैं सेंटेंस के? एम, इज, आर, वॉज, वर और बी, यह क्या है? गहने हैं सेंटेंस के। आई बात समझ में? ये गहने जो नहीं पहनता है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये कंटिन्यूअस टेंस हमेशा एक मंगलसूत्र पहनता है और उस मंगलसूत्र को हम कहते हैं ING। क्या कहते हैं? ING। तो देखो सिंपल टेंस, देखो ये जो लड़की है, सोचो हम एक कल्पना करेंगे कि यह जो लड़की है यह अनमैरिड है, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो कोई भी प्रकार के गहने नहीं पहन रही है, सिंपल है। देखो आई गो टू स्कूल, यहां पर कोई भी प्रकार के गहने पहने हुए है क्या? इसमें से एम, इज, आर, वॉज, वर, बी या ING कोई भी गहना पहना है क्या? नहीं। इसका मतलब है यह सेंटेंस हुआ सिंपल। कैसे हुआ बच्चों? सिंपल। पर सिंपल कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है? यह जानने के लिए उसका जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो है वो कौन सा है? देखो तो वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब है, यानी ये V1 है। आई बात समझ में? V1 है, इसीलिए ये हुआ। और ये जो गो है V1 है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में आता है, इसीलिए यह सेंटेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई बात समझ में? अब देखिए बच्चों, इसका हमें क्या करना है? सिंपल पास्ट टेंस बनाना है। देखो सिंपल यानी किसी भी प्रकार के गहने यानी हेल्पिंग वर्ब्स हमें नहीं यूज करने। अब देखो आई वेंट टू स्कूल हुआ इसका। देखो गो का पास्ट टेंस, गो का पास्ट टेंस क्या है? वेंट, जो हमने यहां पर यूज किया
इसमें किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, गहने नहीं है, यानी ये हुआ सिंपल। और ये वेंट है यानी V2 है, ये क्या है V2 मतलब वर्ब का दूसरा रूप वेंट। आई वेंट टू स्कूल, तो ये हुआ सिंपल पास्ट टेंस। अब देखो बच्चों सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखो एक बात याद रखना, ये विल है, ये है हेल्पिंग वर्ब। पर अगर मैं यह नहीं लिखती तो आई गो टू स्कूल और आई गो टू स्कूल में अंतर ही नहीं पता होता, और इसीलिए यहां पर शाल या विल यह फ्यूचर टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया हुआ है। तो देखो आई विल गो टू स्कूल, फ्यूचर टेंस में हमेशा आप क्या यूज करोगे, शाल या विल, और क्या यूज करोगे, क्रियापद का पहला रूप यानी V1 आप यूज करोगे। ठीक है, अभी देखो सेम सेंटेंस मैंने नीचे दिया है, सिर्फ मैंने क्या किया है बच्चों, ये जो सब्जेक्ट है ना इसको मैंने बदली कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट ही दिया है, अब ही दिया है तो याद रखो बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस के थर्ड पर्सन, यानी देखो आई है यह फर्स्ट पर्सन है, यू होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और ही शी इट और किसी का भी नाम होता है वह होते थर्ड पर्सन। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन आते हैं, जैसे यहाँ पे ही आया, शी आया, इट आया या किसी का भी नाम आया, तो जो मेन वर्ब होता है उसे यस या तो ES प्रत्यय लगाते हैं। बच्चों ये बात हमेशा याद रखना, पर यह सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बदलाव होता है। इसीलिए देखो यहाँ पर ही लगाने के बाद ही गो टू स्कूल नहीं हुआ, तो क्या हुआ है, ही गोज टू स्कूल हुआ है। आई बात समझ में बच्चों। अब देखो सेकंड वाला मतलब सिंपल पास्ट टेंस उसका क्या होता है, देखो इसके जैसा ही हुआ, आज का जैसे हुआ वैसे ही होना है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। भले ही यहाँ पे कोई भी पर्सन हो, या फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो या अनेक वचन हो, यहाँ पर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। देखो जैसे ये आई वेंट टू स्कूल हुआ, वैसे ही यहाँ पर ही वेंट टू स्कूल आ गया। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर भी कोई भी प्रकार का बदल नहीं होता है, जैसे आई विल गो टू स्कूल वैसे ही विल गो टू स्कूल। अब वैसे ही देखो अनेक वचन में सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यानी अनेक लोगों के लिए दर्शाया जाता है वी। देखो वी गो टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल, वी विल गो टू स्कूल। आई बात समझ में बच्चों। अब एक बात सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखनी है, वह कौन सी है, तो देखो अगर मैंने यहाँ पर यू यूज किया, यू, आई बात समझ में, यहाँ पर तो यू गो टू स्कूल ही आएगा, यहाँ पर मैंने यू यूज किया, यू वेंट टू स्कूल ही आएगा, यहाँ पर अगर मैंने यू यूज किया तो यहाँ पर भी यू विल गो टू स्कूल ही आएगा। पर जब हम यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं तब यहाँ यू का कुछ बदलाव होता है, मैं वह अभी आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा बच्चों, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी क्या, अनमैरिड, कोई भी गहना नहीं पहनते हैं। तो देखो बच्चों अब ये लड़की के मम्मी पापा ने सोचा कि हम हमारी बेटी की शादी करवा दें, तो देखो इसकी शादी कर दी गई। जैसे ही शादी हो गई इस लड़की की, तो देखो ये पोस्टर में, ये चित्र में और ये चित्र में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है आपको। आपने क्या देखा, तो देखो यहाँ पर उसने किसी भी प्रकार के गहने नहीं पहने हैं। अब इसने यहाँ पर क्या किया, बहुत सारे गहने पहने। देखो जैसे कि आप सोचो प्रेजेंट टेंस उसके पेरेंट्स है, तो प्रेजेंट टेंस अपनी बच्ची को कौन से गहने देते हैं, तो एम इज आर, यह गहने कौन से पेरेंट्स देते हैं, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस के जो पेरेंट्स है
वो अपनी लड़की को शादी में कौन से गहने देते हैं? तो वॉज और वर। आई बात समझ में? अब दूसरी बात देखो, फ्यूचर टेंस में उनके पेरेंट्स कौन से गहने देते हैं? तो विल और शाल, यह गहने देते हैं। अब और एक गहना, विल और शाल ऑलरेडी उसके पास है, ये लड़की के पास सिंपल टेंस में ऑलरेडी है, वहां कौन से गहने देते? बी। पर मैंने एक बात इसमें नोट डाउन नहीं की है, जो आपको नोट डाउन करनी है वह हमेशा यहां पर आईएनजी, देखो आईएनजी मैंने नोट डाउन किया है, पर V4, अभी V4 यानी क्या? तो देखो आईएनजी क्रियापद का चौथा रूप, यहां पर मैंने आईएनजी नहीं लिखा है, डायरेक्ट क्या लिखा है? V4 यानी क्रियापद का चौथा रूप। अब देखो आईएनजी आप ऐसे ही समझ लो कि ये मंगलसूत्र है, जो कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस में कंपलसरी आपको पहनना है। जैसे कोई शादीशुदा लड़की अपने गले में कंपलसरी मंगलसूत्र पहनती है। आई बात समझ में? देखो अब ये जो सिंपल सब टेंस है, जैसे ये सिंपल लड़की की हमने क्या कर दी? शादी कर दी, तो मैरिड हो गया। तो हम क्या करना है कि इस सिंपल टेंस को क्या करना है? हमको कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में बदली करना है। तो बच्चों देखो कुछ नहीं करना है, ये सिंपल लड़की है, इसे क्या करना है? सिर्फ गहने पहना देना है। देखो आई एम, आई हमेशा एम नाम का गहना पहनता है। देखो आई एम, मंगलसूत्र कंपलसरी पहना है। देखो यहाँ पे अब ये यू छोड़ दो, आई गो टू स्कूल, तो आई ने क्या पहना? एम, और गो में क्या लगा दिया? गोइंग। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई बात समझ में बच्चों? अब देखो इसका पास्ट टेंस कैसे होगा? देखो पास्ट टेंस में आई हमेशा वॉज नाम का गहना पहनता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। अब यहाँ पे वेंटिंग होगा क्या बच्चों? तो नहीं। देखो ये सेंटेंस में ऑलरेडी पास्ट टेंस का वॉज आया है, तो यहाँ पे वेंटिंग नहीं होगा, मेन वर्ब भी आएगा, इसलिए गो ही रखा है मेन वर्ब, और उसने मंगलसूत्र पहन दिया है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब फ्यूचर टेंस की भी बात देखो, आई विल, देखो आई विल, ये यू नहीं है, आई विल ऑलरेडी ऐसे के ऐसे है। अब गहना कौन सा पहना है उसने? बी। आई विल बी, और क्या कर दिया है? देखो यहाँ पे सिर्फ गो है, तो यहाँ पर क्या कर दिया है? मंगलसूत्र पहना दिया है। आई विल बी गोइंग टू स्कूल। अब बच्चों देखो जो मैंने अभी बताया था आपको, अगर मैंने इसका यू कर दिया, क्या कर दिया? यू कर दिया। आई बात समझ में बच्चों? अगर मैंने इसका यू कर दिया तो बहुत बड़ा बदलाव इसमें आता है। देखो यू हमेशा कौन सा गहना पहनता है? यू हमेशा आर। देखो एक वचन में मतलब प्रेजेंट टेंस में क्या पहनता है? आर। क्या पहनता है? यू आर गोइंग टू स्कूल। अब पास्ट टेंस में आर का पास्ट टेंस क्या होता है? देखो एम और इज का पास्ट टेंस होता है वॉज, पर आर का पास्ट टेंस होता है वर। यू वर यहां पर आएगा, यू वर गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर कुछ बदलाव होगा क्या बच्चों? तो नहीं होगा, ये यू विल बी गोइंग टू स्कूल ऐसे के ऐसे ही रहेगा। आई बात समझ में? अब देखो थर्ड पर्सन, अभी ये फर्स्ट पर्सन के बारे में समझाया और सेकंड पर्सन के बारे में समझाया। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। अब देखो यहाँ पे ही है, ही आएगा या शी आएगा या किसी का नाम आएगा या इट आएगा, तो ये जाते हैं थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन को क्या लगता है? हमेशा इज लगता है प्रेजेंट टेंस में, मतलब कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में इज लगा। देखो ही इज, इज नाम का गहना पहना दिया हमने। ही इज, मंगलसूत्र तो कंपलसरी है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में। ही इज गोइंग टू स्कूल। इसके बाद में देखो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में ही वॉज, कौन सा गहना पहना दिया हमने? ही वॉज गोइंग टू स्कूल।
अब देखो कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, ही विल, देखो बी क्या पहनाया है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, बी नाम का गहना पहनाया। ही विल बी गोइंग टू, मंगलसूत्र कंपल्सरी है, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अब देखो वी, अभी देखो वी आता है ना, तो यहां पर वी को क्या लगता है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में, आर, वी आर गोइंग टू स्कूल। वी वर, पास्ट टेंस में आर का पास्ट टेंस क्या हुआ, वर, वी वर गोइंग टू स्कूल। अब उसके बाद में लास्ट वाला देखो, वी विल बी गोइंग टू स्कूल। आई बात समझ में बच्चों? सिंपल टेंस यानी किसी भी प्रकार के गहने नहीं पहनने हैं, इसके जैसे कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस हमें गहने पहनने हैं। तो बच्चों देखो, आज हमने देखा कि सिंपल टेंस और कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। देखो बच्चों, इसके बाद के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं आगे का कि परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई बच्चों? देखो आज का जो ये वीडियो है, इसमें जो भी मैंने ये टेक्निक यूज की है, ये आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी, किसी के पास भी, क्योंकि यह जो टेक्निक है, जैसे अनमैरिड, मैरिड, विडो और रीमैरिज, यह मैंने अपने ओन से तैयार की है। तो आप अच्छी तरह से उसको समझ के लो। अगर आपने ये अच्छी तरह से समझ के लिया कि अनमैरिड है तो किसी भी प्रकार के, मतलब सिंपल है, वो किसी भी प्रकार के गहने नहीं पहनती है। कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव कर रही है वो, मतलब उसकी शादी हो गई है तो वो पूरे गहने पहनेगी, यानी वो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेगा। और इसी प्रकार आपको यह टेंस सॉल्व करने में बहुत आसान जाएगा। तो देखो बच्चों, आपको आज का यह वीडियो कैसे लगा? अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक जरूर कीजिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और मेरे स्टूडेंट्स के पास, मेरा हर स्टूडेंट्स के पास यह वीडियो जाने के लिए आप मुझे हेल्प कीजिए। धन्यवाद।